है ना। अंबानी के घर से तो हम है नहीं कि हम क्या करें सिल्वर की वायर्स लगा लें अपने घरों में, हम क्या करते हैं कॉपर की वायर्स यूज करते हैं। हालांकि कॉपर जो है वो सेकंड नंबर का अच्छा कंडक्टर, वाटर के रिएक्शन के लिए ना मेटल के अलग ही नखरे चल रहे हैं। कुछ मेटल होते हैं वो कहते हैं हमें तो गर्म पानी चाहिए, जैसे घर में रिश्तेदार नहीं आते मैरिज फंक्शन, रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, एक रिश्तेदार फूफा जी कह रहे हैं मुझे तो गर्म पानी करके ला के दो, है ना। छोटे बच्चे कह रहे हैं नहीं मेरे को तो ठंडा पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर बर्फ डाल के दो हमें तो, है ना। कुछ कहते हैं कि जैसे भी दे दो चल जाएगा। तो बेटा ऐसे ही हर मेटल के अपने अलग नखरे हैं वाटर से रिएक्ट होने के। मरकरी ने तो बेटा नाक ही कटा रखी है हर चीज में, कुछ भी ना हो मरकरी की एक्सेप्शन। अब HNO3 ना बेटा एक गुंडा है, वो कह रहा कि भाई मैं हाइड्रोजन नहीं निकलने दूंगा, मैं H2 निकलने दूंगा। अब हर गुंडे का भी एक बाप होता है, जो घर के मेल मेंबर्स होते हैं वो एक ग्रुप बना के बैठे हैं, वहां पॉलिटिशियंस की डिस्कशन हो रही है ना, क्रिकेट मैच की डिस्कशन हो रही है। जो घर की आंटियां होती हैं, लेडीज होती हैं, वो अलग ग्रुप बना के अपनी बातें चल रही हैं उनकी, छोटे बच्चे इधर से उधर घूम रहे हैं। तो मतलब क्या है, जो जैसा होता है उसको वैसी कंपनी पसंद होती है। केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। उन 5 में से आपने देखा होगा एक बच्चा ऐसा होगा जो पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा होगा, इसके टीचर्स के साथ मतलब ठीक रिलेशन होंगे, तो टीचर्स उसको ठीक ठाक समझते हैं, बैठता वो उनके साथ है, बट टीचर के सामने उसकी इमेज अच्छी बनी होती है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। होपफुली आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त चल रही होगी। अगर बेटा आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आपने चाहे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर बहुत बार पढ़ रखा हो, बट स्टिल आपको लगता है कि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं कुछ स्कोप है जिसमें आपको इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। बेटा ये चैप्टर सच में बहुत मुश्किल है। मैं जब क्लास 10th में था तो मुझे भी ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट लगता था। तो बहुत बच्चों की डिमांड पे आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे बहुत ही कम टाइम में, और इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं पिछले 2 से 3 साल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, साथ में कॉपी पेन ऑब्वियसली निकाल के रखेंगे और लिखेंगे, तो आपके बेटा 6 to 7 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे इस वीडियो के एंड तक। तो इस वीडियो को बेटा एंड तक देखेंगे। कोई भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्लियर बेटा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपका भी भला हो और सबका भला हो। एग्जाम पास है बेटा, जितनी किसी की हेल्प करोगे उतनी मिरेकल्स आपके साथ होने वाली हैं। तो बेटा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, एग्जाम आपके इजी होने वाले हैं। बस अपनी प्रिपरेशन में अपना 100 नहीं, अपना 200% डालेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। सबसे पहले हमें बहुत बेसिक बेसिक चीजों से समझना है, और हम थोड़ा सा फास्ट रखेंगे इस वीडियो को ताकि कम टाइम में आप एक ओवरव्यू ले लें। क्या हमें इस बात का पता है कि मेटल जो होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना। टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। बेटा मान लो मैं एक मेटल हूं, तो मेरा मेन नेचर क्या रहेगा, मैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में बिलीव करता हूं। जैसे मेरे पास सबको सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। अब बेटा जितने भी मेटल हैं, जितने भी नॉन मेटल हैं, सब क्या होना चाह रहे हैं, स्टेबल। अगर बेटा सब स्टेबल होना चाह रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे स्टेबल होने के लिए। तो मेटल जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और डोनेट करने के बाद मेटल पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। मेटल पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और नॉन मेटल की मेन खास बात क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन पे चार्ज कैसा आ जाता है, नेगेटिव। तो एक चीज हमें याद रखनी है, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, सो उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल सकते हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इनके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। विच फॉर्म्स नेगेटिव आयन, ये सब लिख रखा बेटा। स्लाइड अगर आप कहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट मेनली आपको ये लाइंस नोट करनी है। देसी भाषा में हमें ये समझना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला मेटल, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला नॉन मेटल। चलिए अब बात करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। मेटल और नॉन मेटल की जनरली 2 टाइप की प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछी जाएंगी। एक प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए कंडक्शन, बेटा गुड कंडक्टर है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऑलरेडी आपने चैप्टर कर रखा है, दिस इज अ क्विक रिवीजन। डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर्स में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी।
बेटा डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मैंने कैसे याद कर रखा है, डक्टाइल, टाइल मतलब टाइल से आप याद रखो कि टाइल के ऊपर आपने एक वायर लपेटी हुई है, तो डक्टाइल वर्ड वायर से रिलेटेड है। क्या आप मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आपने देखा होगा बेटा जो हमारी ज्वेलरीज होती है वो बारीक बारीक वायर से बनी होती है, तो मेटल के पास टेंडेंसी होती है वायर में कन्वर्ट होने की, नॉन मेटल के पास ये टेंडेंसी नहीं होती। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि हम शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं किसी एलिमेंट को या नहीं। मेटल को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल को हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है लस्टर, लस्टर का मतलब होता है चमक। क्या मेटल्स में चमक होती है? बिल्कुल होती है। क्या नॉन मेटल में चमक होती है? नहीं। अब तुम कहोगे सर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं हमारी एनसीईआरटी में। बेटा एक्सेप्शनल केसेस हैं, हम वो करेंगे पर वो एंड में करेंगे और ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस नहीं करेंगे। इतने एक्सेप्शंस हैं बेटा, इतने एक्सेप्शन है कि आप पागल हो जाओगे। हमें क्या करने हैं, सिर्फ वही एक्सेप्शंस करनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज सोनोरिटी। सोनरस नेचर का मतलब क्या है? साउंड प्रोड्यूसिंग, है ना। तुमने देखा होगा बेटा मेटल टन टन की आवाज आती है। अगर कभी क्लास में तुम बैठे हो, टीचर पढ़ा रहा है, सडनली किसी के पॉकेट से कुछ कॉइन्स जमीन पे गिरे तो जो टन टन की आवाज आती है दैट इज कॉल्ड सोनोरिटी। मतलब सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग। तो मेटल साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं जबकि नॉन मेटल के पास ये टेंडेंसी नहीं होती। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कितना ज्यादा कोई सब्सटेंस हैवी है। बेटा मेटल्स बहुत हैवी होते हैं, नॉन मेटल्स हैवी नहीं होते। अब सोच के देखो बेटा, किसी के सिर पे लोहा आके लग जाए तो सिर पूरा का पूरा खुल सकता है। तो मेटल्स आर वेरी हैवी, वेरी डेंस। नॉन मेटल, ऑक्सीजन, चाहे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन तो होती गैसेस है, क्या ही वो हैवी होगी, क्या ही उसकी डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी कम होती है नॉन मेटल की, मेटल की डेंसिटी ज्यादा। फिजिकल स्टेट, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, और जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली गैस भी होते हैं, कुछ लिक्विड भी हो सकते हैं। जनरली मेटल सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन भी हैं, एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, बट जनरली मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स आर वेरी हार्ड, बेटा अभी डेंसिटी से ही रिलेटेड कर देंगे। मेटल्स आर वेरी हार्ड और ये कंपैरेटिवली क्या होते हैं, लेस हार्ड होते हैं। मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कॉमन सेंस की बात है, जो जितना हार्ड, जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा, उतना ही उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। सो मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, नॉन मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ये बेटा क्विक रिवीजन थी किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन केमिकल प्रॉपर्टी की। मैं आपको लिखा लिखा अभी दिखा दूंगा, बट पहले हमें क्विक रिवाइज करना है। चलो अब यहाँ पे बेटा कलर कोई और ले लेते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छे से आए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेटा याद रखना मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 1, या फिर हो सकते हैं 2, या फिर हो सकते हैं 3। जैसे सोडियम में 1 होता है, मैग्नीशियम में 2 होता है, एल्यूमिनियम में 3 होता है, क्योंकि मेटल्स ने क्या करना है, मेटल्स ने बेटा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। सो मेटल के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होंगे, नॉन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, या कई केसेस में 5 भी हो सकता है। तो याद रखना बेटा मेटल के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, 1 2 3, जिसको वो डोनेट कर पाए इजिली, और नॉन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 7, जैसे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो जाए। इलेक्ट्रॉन डोनर, बिल्कुल सही, अभी बताया था मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ये कहेंगे हम तो भैया मेटल जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और ये जो डोनेट करे हुए इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव, बेटा कोई चीज जब आप डोनेट करते हो, आप ऐसे याद रखो, जब आप दान पुण्य करते हो तो आपके ऊपर पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से जो मेटल हैं दीज आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसका टेक्निकल रीजन क्या है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन आपने डोनेट किए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब क्या, नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव अगर चला गया तो पीछे क्या बचा, पॉजिटिव बचा। दैट्स व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। अभी बताया था। नेक्स्ट वन ऑक्साइड के टाइप, बेटा मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, याद रखना मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर। मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। ऑलवेज रिमेंबर, मैं बच्चों को कैसे याद कराता हूं बेटा, याद रखना MB से, MB से याद रखना मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होने वाले हैं, एसिडिक। कोरोसिव नेचर, बेटा मेटल पे बहुत जल्दी कोरोजन होता है, अभी मैं बताऊंगा। आयरन का कोरोजन है ना, सिल्वर का कोरोजन है, कॉपर का कोरोजन है, जबकि इसका ज्यादा कोरोसिव नेचर नहीं होता। टाइप ऑफ आयन, अब सोच के देखो बेटा पॉजिटिव आयन कौन से होते हैं, पॉजिटिव आयन कौन से होते हैं, कैटायन। तो जनरली आपने देखा होगा जो मेटल्स हैं Na पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं
Mg2 पॉजिटिव, दीज आर कैटायन, जिसके ऊपर भी बेटा पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, दीज आर कॉल्ड एज कैटायन। नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या बनाना पसंद करते हैं, एनायन, जैसे Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव। तो जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन बोलते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन बोलते हैं। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग, अब ध्यान से सुनना बेटा, मेटल और नॉन मेटल की ना प्रॉपर्टीज होती हैं कि मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्या मुझे पता है मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, क्या मुझे पता है मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। तो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं किसी को, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो इनकी क्या हो रही है, जैसे मान लो मेरे पास ये है सोडियम, Na से बना Na पॉजिटिव, तो इनकी खुद की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। नॉन मेटल किसकी तरह बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये वैसे ऑप्शनल है करना, बट पॉइंट लिखा था तो मैंने बता दिया। तो मेटल जो होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं तो इनकी खुद की हो रही है ऑक्सीडेशन, और ये हेल्प कर रहे हैं किसमें, रिडक्शन में। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयन का टाइप हो गया बेटा, यहाँ पे हमने किया था कैटायन एंड एनायन। इसका जो होगा टाइप ऑफ आयन सेम ही है, टाइप ऑफ आयन कैटायन एंड एनायन। चलिए बेटा नेक्स्ट वन। अब ब्रीफ एक बार ओवरव्यू फटाफट से देख ले, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अच्छा मेटलॉइड क्या होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो। मेटल की इतनी सारी प्रॉपर्टी कर ली, नॉन मेटल की इतनी सारी प्रॉपर्टी कर ली, जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, दैट इज कॉल्ड एज मेटालॉइड। तो मेटालॉइड के एग्जांपल है जैसे सिलिकॉन है ना, बोरोन है, और भी बहुत सारे हैं, बट आपको ये बेसिक सी टर्म पता होनी चाहिए। चलिए बेटा, ये सारे के सारे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, उनकी शेड दे रखी हैं, एक्सेप्शन भी साथ में है। अभी हम एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं साथ साथ। देखो मैंने कहा था मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, पर एक मेटल है बेटा, मरकरी ने ना कलंक लगाया हुआ है मेटल्स की जो ग्रुप है। मरकरी जो है वो लिक्विड में होता है, सारे के सारे मेटल सॉलिड हैं एक्सेप्ट मरकरी। यहाँ पे नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसेस मेनली। ब्रोमीन जो है वो इसका क्या है, एक्सेप्शन है। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में। सो ब्रोमीन और मरकरी की एक्सेप्शन याद रखेंगे। एक्सेप्शन क्या होता है बेटा, जो सबसे अलग हो। आपने जरूर देखा होगा क्लास में 5 बच्चों का ग्रुप है, 5 बच्चों का ग्रुप है वो बैक बेंचर्स के नाम से फेमस है ना। क्लास में सबको इरिटेट करते हैं, टीचर के सामने आर्ग्यू कर रहे हैं, और क्लास में उनका ना नाम खराब है। उन 5 में से आपने देखा होगा एक बच्चा ऐसा होगा जो पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा होगा, इसके टीचर्स के साथ मतलब ठीक रिलेशन होंगे, तो टीचर्स उसको ठीक ठाक समझते हैं, बैठता वो उनके साथ है, बट टीचर्स के सामने उसकी इमेज अच्छी बनी होती है, हैंड रेस करके क्वेश्चन का आंसर भी दे देगा, है ना, टीचर्स के काम भी कंप्लीट कर लेगा। तो है तो वो उसी दल का व्यक्ति मतलब है तो वो बैक बेंचर्स के ग्रुप का, पर उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब नॉर्मल से हटके कोई भी चीज, ठीक है। अब लस्टर में शाइनिंग सरफेस होती है, नॉन मेटल की डल सरफेस होती है, पर इसमें भी एक्सेप्शन है बेटा, आयोडीन एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में बेटा चमक होती है, आयोडीन में भी चमक होती है तो नॉन मेटल और फिर भी चमकदार है, जो कि क्या है, इसकी एक्सेप्शन है। डायमंड भी कई जगह लिखा हुआ है, बट डायमंड में बेटा कुछ बुक्स लिखती है कि उसको शेप ऐसे उसकी कट करी जाती है जिससे वो चमकता है। तो मेनली आपको ग्रेफाइट एंड आयोडीन याद रखना है। मेटल बेटा हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड इन नेचर, अभी बताया था। सोडियम, लिथियम, पोटाशियम बेटा इतने सॉफ्ट मेटल हैं कि आप इसको नाइफ से भी कट कर सकते हो, वेरी वेरी सॉफ्ट, इट कैन बी कट विद द नाइफ। और ये नॉन मेटल इतने सॉफ्ट होते हैं, पर एक्सेप्शन है डायमंड। बेटा डायमंड इतना ज्यादा हार्ड होता है कि कांच तक को काटा जा सकता है। डायमंड इज वेरी वेरी हार्ड इन नेचर। उसका रीजन भी तुम्हें पता है, मैंने करवाया था तुम्हें कार्बोनेट्स कंपाउंड में टेट्राहाइड्रल पैकेजिंग होती है, बहुत टाइट पैकिंग होती है। मैलिएबिलिटी शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा मैलिएबिलिटी से याद आया बेटा, शीट्स में कन्वर्ट होने के साथ साथ एक डक्टिलिटी पॉइंट है, और डक्टिलिटी के अंदर ना एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। 2 किलोमीटर, कुछ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर लिख रखी है बेटा, इतनी लंबी वायर बन सकती है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से, कि वो आपके घर से है ना 2 किलोमीटर दूर कोई पार्क है वहां तक की इतनी लंबी वायर बन सकती है। सो डक्टिलिटी, तभी आपने देखा होगा बेटा जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, गहने बनते हैं, वो जनरली मेटल्स के बनते हैं, जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट बेटा खतरनाक लेवल का हाई होता है, पर ये जो मेटल्स हैं इसमें फिर कलंक है सोडियम एंड पोटेशियम।
है ना। कलंक मतलब एक्सेप्शन। इन्होंने क्या कर रखा है, अपने ग्रुप का नाम बर्बाद कर रखा है। सारे के सारे मेटल शोर में घूम रहे हैं कि भाई हमारा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। पीछे से दो आए सोडियम और पोटेशियम, वो कह रहे हैं भाइयों हमारी भी सुन लो, हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा नहीं है जितना तुम्हारा है, तो वी आर एक्सेप्शन। चलो यहाँ पे डायमंड का एक्सेप्शन है, इनकी तो नॉन मेटल बेचारों की तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। सडनली यार डायमंड कह रहा है ऐसे कैसे, मेरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तुम सबसे ज्यादा है एक्सेप्शन के। अब डेंसिटी भी ज्यादा होती है मेटल की। सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं, सोडियम और पोटेशियम जो है उनकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि आप नाइफ से कट कर सकते हो। क्लियर। इसकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, लो होती है। क्लियर। गुड कंडक्टर, हाँ अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, गुड कंडक्टर बेस्ट कंडक्टर, ये याद रखना है। मेटल जनरली गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, पर एक्सेप्शन क्या है, सिल्वर और कॉपर तो बेस्ट कंडक्टर हैं। बट हम फिर भी क्या करते हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर हैं, हीट के बेस्ट कंडक्टर हैं, बट हम कॉपर को यूज करते हैं वायर्स बनाने में। सिल्वर महंगा पड़ेगा ना, है ना। अंबानी के घर से तो हम है नहीं कि हम क्या करें सिल्वर की वायर्स लगा लें अपने घरों में। हम क्या करते हैं, कॉपर की वायर्स यूज करते हैं। हालांकि कॉपर जो है वो सेकंड नंबर का अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, पर कंडक्टिविटी क्या करो, एक कमरे में ही वायर लगाओगे ना सिल्वर की, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो हम क्या यूज करते हैं, कॉपर वायर। लेड एंड मरकरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेड एंड मरकरी ने, बेचारों ने यहाँ पे भी, मरकरी ने तो बेटा नाक ही कटा रखी है, हर चीज में कुछ भी ना हो मरकरी की एक्सेप्शन, मतलब लेड को साथ जोड़ दिया और कह रहे हैं कि हम दोनों भाई पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। यहाँ पे क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थे नॉन मेटल। तो मैं ग्रेफाइट आंखें मलता हुआ आया, उठता हुआ, कह रहा भाइयों मैं जो हूं, मैं गुड कंडक्टर हूं इलेक्ट्रिसिटी का, सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो कह रहा कि तुमने क्या नाम खराब कर रखा, मैं हूं ना, मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, इसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तुम्हें पता है। क्लियर। अब आ जाती है बात किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। चलिए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश कर ली, अब हमने करनी है बहुत ध्यान से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अभी तक मैंने जितना तुम्हें करवाया बेटा उसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू कह लो या कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा मेरा कराने का काम कम है, तुम्हारा करने का काम ज्यादा है, तो अपनी कॉपी पेन निकाल लेना। सबसे पहला बेटा मेटल ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाले हैं, ऑक्साइड। और एक चीज याद रखना, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इंटरनेट के एमबीज खर्च हो रहे हैं, क्या खर्च हो रहे हैं, एमबीज। तो ऐसे याद रखना एम के साथ बी का रिलेशन है। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। बना के देख लेते हैं, जैसे कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो कॉपर ऑक्साइड बना ब्लैक कलर का, जो कि कैसा था, बेसिक था। कोई कह दे प्रूव करो ये बेसिक है, बेटा कुछ नहीं करना, ऑक्साइड में पानी मिला देना, जो सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक बनेगा, बाद में उसको चेक करते रहना। पीएच पेपर से कर लो, यूनिवर्सल इंडिकेटर से कर लो, तो बाद में आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, देखो Cu प्लस CuO बन गया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। जनरली मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अब यहाँ पे फिर एक्सेप्शन, बेटा केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, है ना। केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो कैसे, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है बेटा Al2O3, और जिंक का जो ऑक्साइड है ZnO, और लेड का जो ऑक्साइड है PbO, ये तीनों कहते हैं कि हम हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएं। मतलब इनका मूलभूत नेचर, ये एसिडिक भी होते हैं, ये बेसिक भी होते हैं, ये एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेस से भी। मैं एक की रिएक्शन यहाँ पे लिख के दिखा सकता हूँ, बाकी की आप खुद कर लेना। जैसे एक बार इसको मैं रिएक्ट करवा देता हूँ एसिड से, एक बार मैं इसको रिएक्ट करा देता हूँ बेस से। Al2O3 को मान लो एसिड से रिएक्ट करा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HCl, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NaOH, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HCl, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NaOH। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या क्या बनेंगे, फटाफट देखोगे, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन इसलिए बता रहा हूँ। Al2O3 प्लस HCl तो बनेगा AlCl3 प्लस H2, है ना। देखो ध्यान से, ये कैसा है, ये अब बेस की तरह बिहेव करेगा, बेस प्लस एसिड गिव राइज टू सोल्ट प्लस वाटर। अब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सोल्ट प्लस वाटर, NaAlO2। अब तुमको ये खतरनाक सा नाम क्या बेटा याद करना पड़ेगा, इस खतरनाक से नेम को बोला जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट। अब सिमिलरली यहां देखो ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ये तो पता है, साथ में H2O, और यहाँ पे बनेगा जिंक प्लस NaOH, Na2
ZnO2 प्लस H2, आपका वो खतरनाक नाम नंबर 2, बिल्कुल बेटा, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। दिस वुड बी कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट। तो ऑक्साइड में से ये क्वेश्चन आना बनता है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये हमने क्वेश्चन आंसर्स में भी रिवाइज किया हुआ बेटा, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाए और बेस से भी रिएक्ट कर जाए, सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब बहुत जबरदस्त बात हम करने वाले हैं बेटा, मेटल के रिएक्शन वाटर से। मेटल के रिएक्शन वाटर से बेटा, वाटर के रिएक्शन के लिए ना मेटल के अलग ही नखरे चल रहे हैं। कुछ मेटल होते हैं वो कहते हैं हमें तो गर्म पानी चाहिए, जैसे घर में रिश्तेदार नहीं आते, मैरिज फंक्शन रिश्तेदार इकट्ठे हुए हुए, एक रिश्तेदार फूफा जी कह रहे हैं मुझे तो गर्म पानी करके लाके दो, है ना। छोटे बच्चे कह रहे हैं नहीं मेरे को तो ठंडा पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर बर्फ डाल के दो हमें तो, है ना। कुछ कहते हैं कि जैसे भी दे दो चल जाएगा। तो बेटा ऐसे ही हर मेटल के अपने अलग नखरे हैं वाटर से रिएक्ट होने के लिए। कुछ मेटल्स, पहली बात हमें याद रखनी है, मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। वाटर के साथ तो दो चीजें बना सकते हैं, या तो बना सकते हैं मेटल का ऑक्साइड या बना सकते हैं मेटल का हाइड्रोक्साइड। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी तो यहां लिख देता हूं, या तो बनेगा मेटल का ऑक्साइड या फिर बनेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जो वाटर हम यूज कर रहे हैं उस वाटर की स्टेट क्या है, वो वाटर किस फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है या फिर वो गैस फॉर्म में है। कहीं बेटा इतने ढीठ मेटल्स भी हैं जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटल प्लस वाटर गिव राइज टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्लियर, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड। असल में होता क्या है, जो ये मेटल ऑक्साइड बना ना, ये मेटल ऑक्साइड कई बार दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ मेटल की रिएक्शन हुई किसके साथ, मेटल की रिएक्शन हुई वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड। उसको रोक देना और उससे पूछना पहले बता कि वो जो वाटर है वो एक्सेस में है या लिमिटेड है, वाटर की स्टेट क्या है, वो गैस की फॉर्म में है या फिर वो लिक्विड की फॉर्म में है, उससे हम डिसाइड करते हैं। देखो बेटा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं। वो किससे रिएक्ट कर जाते हैं, कोल्ड वाटर से। और कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैल्शियम भी है, जो कैल्शियम भी है याद रखना, कैल्शियम भी किससे रिएक्ट कर जाएगा, कोल्ड वाटर के साथ। कैल्शियम भी किससे रिएक्ट कर जाएगा, कोल्ड वाटर के साथ। पर इसकी रिएक्शन इतनी धमाकेदार नहीं होती बेटा, इनकी रिएक्शन बहुत धमाकेदार होती है। पानी में सोडियम का पीस डाल दोगे ना, आग लग जाएगी। गलती से कर भी ना देना केमिस्ट्री लैब में, अगर आप सोडियम और पोटेशियम को पानी के साथ मिक्स कर देते हो तो रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि फायर कैच हो जाता है। तभी इसको डिप करके रखते हैं किसमें, कैरोसिन ऑयल में, ताकि ये कांटेक्ट में ना आ जाए। हवा से भी रिएक्ट कर जाता है, जब ऑक्साइड बनाता है तब भी धमाके उठा देगा, जब हाइड्रोक्साइड बनाएगा तब भी धमाके उठा देगा। इस वजह से इसको लपेट के रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। चलिए, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट, द हीट इवोल्व। अच्छा, एक ना इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कैल्शियम की भी रिएक्शन ठंडे पानी से हो रही है और वो इतनी धमाकेदार नहीं होगी। साथ में आपको एक बात याद रखनी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। ध्यान से सुनना, क्यों फ्लोट करते हैं, इस हाइड्रोजन बबल की वजह से। कैसे बेटा, सोचो, मान लो मैं एक कैल्शियम का टुकड़ा हूं या फिर मैं मैग्नीशियम का टुकड़ा हूं, तो रिएक्ट करने के बाद जो हाइड्रोजन बबल्स बनते हैं वो मेरी सरफेस पे चिपक जाएंगे। अब सोच के देखो, आपने मान लो पानी स्विमिंग पूल में कूद गए और आपने लाइफ जैकेट डाली हुई है, क्या आप डूबोगे, नहीं। तो सिमिलरली बेटा, वो जो बबल्स हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए लाइफ जैकेट का काम करते हैं, उसको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अब कुछ मेटल्स बेटा याद रखना, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। कौन कौन से, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। मेरे साथ साथ बोलेंगे, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। इनकी लाइफ की ना अलग ही कहानी चल रही है। ये कह रहे हैं कि भैया हम तो स्टीम से रिएक्ट करेंगे। हम किससे रिएक्ट करेंगे, स्टीम से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe जो है वो वाटर गर्म पानी से भी नहीं रिएक्ट कर रहा, ठंडे पानी से भी नहीं रिएक्ट कर रहा, वो स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन। एक्चुअल में बेटा Fe3O4 कॉम्बिनेशन ही होता है Fe2O3 और FeO का। ठीक है, तो याद रखने योग्य बात क्या है, कुछ मेटल ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। याद रखना
गर्म पानी से रिएक्ट होता है। मैग्नीशियम को मैगी से याद रखो, मैगी के लिए गर्म पानी चाहिए, तो एकमात्र मैग्नीशियम ऐसा मेटल है जिसको गर्म पानी चाहिए रिएक्ट होने के लिए। और कुछ मेटल कौन कौन से, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, जिसको स्टीम चाहिए रिएक्ट करने के लिए। चलिए बेटा, अब आती है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज या फिर औकात सीरीज, है ना, दिस इज कॉल्ड एज औकात सीरीज। अब इसको याद करने की बेटा बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप किसी भी ट्रिक से इसको याद कर लो। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ ये है कि जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है अपने नीचे वाले मेटल्स को इजीली डिस्प्लेस कर देता है। याद करने के बहुत सारे ट्रिक हैं, जैसे मैंने कैसे याद किया हुआ, पुट सम लाइट कलर मेटल अराउंड कार्बन जोन, है ना। किसी को कंफ्यूजन भरा लग रहा होगा तो आप अपना लॉजिक यूज कर लो। पुट सम लाइट कलर मेटल अराउंड कार्बन जोन, इन द लाइट हियर कम्स मेटल सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, है ना। पुट सम लाइट कलर मेटल अराउंड कार्बन जोन, एक मॉडलिंग शो चल रहा है तो किसी ने अनाउंसमेंट करी, पुट सम लाइट कलर मेटल्स अराउंड द कार्बन जोन, एक कार्बन जोन है, फिर वो अनाउंस कर रहे हैं इन द लाइट हियर कम्स मेटल सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। तो पुट से पोटेशियम, सम से सोडियम, लाइट से लिथियम है नहीं, कलर से कैल्शियम, मेटल से मैग्नीशियम, अराउंड एल्यूमिनियम, जोन जिंक, इन द लाइट हियर कम, इन से आयरन, इन द लाइट लेड, लाइट हियर कम्स मेटल सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, ये रिएक्टिविटी सीरीज सेम वैसी ही है जैसे आपके पास कोई चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप होता है, उसमें टीम्स की रेटिंग होती है ना, टॉप की 5 टीम्स, टॉप की 6 टीम्स, जैसे आईपीएल के भी मैचेस होते हैं उसमें हम क्या देते हैं, हर मैच के पॉइंट्स देते हैं। तो होता क्या है, जो टॉप पे टीम्स होती हैं वो खतरनाक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो बॉटम पे टीम्स होती हैं वो वीक होती हैं। तो अगर बेटा सोच के देखो, इंडिया का मैच लगे जिम्बाब्वे के साथ, तो हम सबको क्रिकेट के मैच में रिजल्ट पहले ही पता होगा कि ज्यादा चांसेस इंडिया के जीतने के हैं। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा अपने से नीचे वाले को सोल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर। तो यहां पे बेटा उसी के बेसिस पे एक बनती है मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ बनता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब यहां पे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं वो मुझे आपको बताने हैं बेटा। नॉर्मली मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। पर एक हमारे पास जो एसिड है बेटा, एक हमारे पास एसिड है, मेरे साथ साथ बोलेंगे और अपने पास लिखेंगे, एक एसिड बेटा अलग ही स्वैग में चल रहा है, उस एसिड का नाम है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी क्या रिलीज करवाए, हाइड्रोजन रिलीज कराए। पर ये क्योंकि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन ना रिलीज करवा के क्या रिलीज करवा देता है, H2O। तो अगर आपकी रिएक्शन अगर आपकी कोई रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HNO3 के साथ, तो आपका वो लॉजिक फेल हो जाएगा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन वाला। तो आप सोल्ट तो बना देना जिंक नाइट्रेट, पर याद रखना यहाँ पे हाइड्रोजन ना बना के आप क्या बनाओगे, वाटर बनाओगे। तो मैंने अलग कलर से दिखाया क्योंकि ये ऑक्सीजन किससे आई, बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब HNO3 ना बेटा एक गुंडा है, वो कह रहा कि भाई मैं हाइड्रोजन नहीं निकलने दूंगा, मैं H2O निकलने दूंगा। अब हर गुंडे का भी एक बाप होता है। सिमिलरली HNO3 की एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है, इस HNO3 के ऊपर भी एक एक्सेप्शन है, Mg और Mn। ये दोनों मेटल कह रहे हैं कि क्या गुंडागर्दी मचा रखी है HNO3 ने, हम इसकी गुंडागर्दी को खत्म करते हैं। ये दोनों बेटा होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये कह रहे हैं हमें नहीं पता HNO3 भाई तू जिस मर्जी के साथ H2O निकाल, पर हमारे साथ तेरे को वापस से हाइड्रोजन निकालनी पड़ेगी। अब HNO3 जो H2O निकाल रहा है ना, उस बेचारे का Mg और Mn के साथ जोड़ नहीं चलेगा। मतलब अगर कभी Mg की रिएक्शन हो जाए HNO3 के साथ, अब ये गलती मत करना कि HNO3 की एक्सेप्शन लगा दो कि मैग्नीशियम का नाइट्राइट बन जाएगा MgNO3 होल ट्वाइस और साथ में H2O बना दो ना, वहां पे सिर्फ H2 ही बनेगी। देखो बेटा कोई भी एसिड HNO3 के अलावा हाइड्रोजन गैस देगा, HNO3 हाइड्रोजन गैस में देके H2O देगा, पर HNO3 बेचारे का असर दो मेटल्स के सामने Mg और Mn के सामने नहीं चलने वाला। बस आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, देखो पोटेशियम और सोडियम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और पानी में डालते ही पानी में आग लग जाती है।
क्लियर। कैल्शियम की रिएक्शन जो होती है वो लेस वोलेंट होती है, मैंने कहा था ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा पर धमाके नहीं उठाएगा, है ना। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, इसको हॉट वाटर चाहिए। मैग्नीशियम मतलब मैगी, और मैगी को बनने के लिए गर्म पानी चाहिए, याद रखना। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक के जीवन में अलग ही कहानियां चल रही हैं, तुम्हें पता है। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। चलो बेटा नेक्स्ट वन। अब हमने बात करनी है कि भैया मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। याद रखेंगे, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड, दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड। बेटा एक था मेटल 281, मुझे मेटल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता ही चल जाएगा सोडियम है, चलो लिख देते हैं। एक था नॉन मेटल, एक था नॉन मेटल, एक था नॉन मेटल 287, इसका नाम है क्लोरीन। अब इन दोनों के जीवन में ना बेटा, दोनों के जीवन में कुछ ना कुछ अधूरा है। सोडियम कह रहा है मेरे जीवन में एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे क्या करना है, स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मेरे पास तो एक फालतू है। नॉन मेटल कह रहा है कि मेरे पास एक कम है, तो ये कहेगा कि भाई तू मेरे से एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये कहेगा यस, ये कहेगा यस। तो जो मेटल है उस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। जो नॉन मेटल है उस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अटैच होके क्या बना लेंगे, एक आयनिक कंपाउंड बना लेंगे। तुम्हें पता है पॉजिटिव नेगेटिव जो है आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो NaCl एक कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज आयनिक कंपाउंड। बेटा देखो पेपर में ना बहुत बार पूछा गया है MgCl2 का स्ट्रक्चर, यही करवा देता हूं तुम्हें। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। एक इसी क्लोरीन का दूसरा भाई बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि MgCl2 बनाना है। अब होगा क्या, ध्यान से देखना, ये मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा। सोच के बताना, जब मैग्नीशियम ने एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दिया तो क्या मैग्नीशियम पे कोई इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं। और मैग्नीशियम के पास जो चार्ज आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरी बात, क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा, क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा, देखो क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 तो थे, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। इस क्लोरीन पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। तो Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और ये आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा MgCl2, ये बन जाएगा MgCl2। क्योंकि हम वीडियो को बेटा ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे, तो मैंने आपको एक ही बता दिया। आप ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना सकते हो, NaCl का बना सकते हो, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं आपकी NCERT में, इस टाइप के ये स्ट्रक्चर बना के दिए हुए हैं। सॉर्टेड है कहानी, मामला सॉर्टेड है। चलो अब आयनिक कंपाउंड की बेटा प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज पे ना कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो प्रॉपर्टी पहला क्या है, फिजिकल नेचर, सॉलिड होते हैं एंड हार्ड इन नेचर। बेटा देखो, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तुम्हें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है पॉजिटिव नेगेटिव की, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये क्या करते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनके अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। वो सब लिख रखा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। देखो पहली पॉइंट से ही अगले पॉइंट निकल जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। सोल्यूबिलिटी बेटा लाइक डिसॉल्व लाइक, एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, तुमने देखा होगा अपने रिश्तेदारों में भी लाइक डिसॉल्व लाइक। अब तुम कहोगे रिश्तेदार कहां से आगे, है ना, अब तुम कहोगे रिश्तेदार कहां से आगे, बेटा अपने रिश्तेदारियों में भी तुमने देखा होगा, घर में गैदरिंग है 20-25 लोगों की, तो ना ग्रुप बने होते हैं, 5-7 जने एक साइड पे बैठेंगे, 5-7 जने एक साइड पे। तुमने देखा जो घर के मेल मेंबर्स होते हैं वो एक ग्रुप बना के बैठे हैं, वहां पॉलिटिशियंस की डिस्कशन हो रही है ना, क्रिकेट मैच की डिस्कशन हो रही है। जो घर की आंटियां होती हैं, लेडीज होती हैं, वो अलग ग्रुप बना के अपनी बातें चल रही हैं, उनकी छोटे बच्चे इधर से उधर घूम रहे हैं। तो मतलब क्या है, जो जैसा होता है उसको वैसी कंपनी पसंद होती है। केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है, अगर कोई हमारे पास बेटा पोलर है, अगर मेरे पास कोई पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर में ही डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में। अब तुम कहोगे पोलर नॉन पोलर क्या है, सिंपल सी बात है बेटा, जो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले
कंपाउंड्स हैं, जैसे आप ये लगा लो कि आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, पोलैरिटी है पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो किसके अंदर डिसोल्व होने वाले हैं, वो डिसोल्व होने वाले हैं पोलर सब्सटेंस, पोलर सॉल्वेंट में, जैसे वाटर। तो एक बात सुनो, आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर। बेटा नमक है ना NaCl, पानी में घुल जाता है, पर क्या नमक पेट्रोल में घुल जाएगा, मिट्टी के तेल में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगता है लाइक डिसोल्व लाइक का। अब ये बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, NaCl इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट किस कंडीशन में, जब आप इसको आयनाइज करोगे। तुम कहोगे आयनाइज करेंगे, बेटा देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब ये आपस में जुड़े हुए हैं तब ये फ्री थोड़ी ना है, क्या ये फ्री है? फ्री नहीं है बेटा, ये तो अपने आप में ही बिजी है, पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप में बिजी है। पर इसको अगर हमने गुड कंडक्टर बनाना है तो मुझे इनको अलग करना पड़ेगा, है ना। तो अलग करने के लिए मैंने इनको पानी में डाल दिया, तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो ये क्या बन गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। तो ये मेरे पास क्या आ गए, ये मेरे पास आ गई थी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब बार बार बोल रहा हूं बेटा, ये वन शॉट तो है, पर इसके अंदर हम बहुत जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, तो एक क्विक रिवीजन सीरीज है, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको एक कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। अब बात करते हैं बेटा मेटल के अकरेंस की। अब मेटल किस तरीके से अकर करता है उसकी बात कर लेते हैं। बेटा मैं दो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एक मेरे पास होता है ओर, एक होता है मिनरल। मान लो मुझे एक मेटल निकालना है, मेटलर्जी ना बहुत बच्चों का डाउट था, बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, तो ध्यान से सुनना। मान लो बेटा मैंने ना माइनिंग करी, मैंने जमीन की खुदाई करी और मेरे को एक बड़ा सा पत्थर मिला। अब वो बड़ा सा पत्थर मेरे पास क्या हो सकता है, मिनरल भी हो सकता है, और भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, अगर उस बड़े से पत्थर में मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट का मेटल मिले और बहुत इजीली मैं उस मेटल को निकाल पाऊं कम खर्चे में, तो उसको बोलेंगे ओर। और अगर उस बड़े से पत्थर में से मैं मेटल को बहुत महंगे उसमें निकाल पा रहा हूं और मेटल भी कुछ खास उसमें नहीं है, तो उसको बोलेंगे मिनरल। मतलब ores are those mineral from which metals can be isolated profitably with less cost with much ease। आसानी से मेटल जिसमें से हम निकाल लें, कम पैसा लगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, ओर। और जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगे और आसानी से मेटल ना निकाल पाए, उसको क्या बोलेंगे, मिनरल। तो सोच के बताना, ज्यादा मेटल किसमें प्रेजेंट होगा, ओर में या मिनरल में? ओर में। तो ओर और मिनरल में आपको ये लाइन अच्छे से याद रखनी है। तो सारे के सारे मिनरल और हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट सारे के सारे और तो मिनरल्स होंगे ही, है ना। मतलब कुछ एक मिनरल क्या होते हैं, और होते हैं, बट सारे और क्या होते हैं, मिनरल। तो ऐसा एक सब्सटेंस जिसमें से मेटल को इजीली प्रॉफिटेबली कम पैसे में निकाला जा सके, दैट इज कॉल्ड ओर। चलो मेटलर्जी क्या बेटा, ये ब्रांच है साइंस की, केमिस्ट्री की, जो किससे डील करते हैं, आइसोलेशन ऑफ मेटल एंड प्योरिफिकेशन। आज तुम जो